हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजीसी प्लगइन। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो सी टेट, एच टेट या पी एस टेट या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड उन्हीं के लिए ये सारी वीडियोस अभी अपलोड होने वाली हैं जो कि सी डी पी के ऊपर है। सो दिस इज सी डी पी प्रो बैच। सो सी डी पी प्रो बैच में आप ऑलरेडी एक लेक्चर अटेंड कर चुके हैं जिसके अंदर आपने देखा कि कैसे स्कूल्स जो हैं सी डी पी सॉरी साइकोलॉजी के, वो किस तरीके से हमारी एक बैकग्राउंड बनाते हैं कि कैसे हमें पता चलता है कि जो साइकोलॉजी है वो किस किस फील्ड से निकल के आ रही है और किस तरीके के क्वेश्चंस हमें यहाँ से आ सकते हैं, कैसे हमें चीजें पढ़नी है। इस वीडियो के अंदर आज आपको जो मैं करवाने वाली हूँ दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली 101% आपको आना ही आना है। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट आपको करवाने वाली हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट में से भी एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, चाहे वो कोई भी टेट का एग्जाम हो। ठीक है, आप कितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के देख लीजिए, उनमें से जरूर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। एंड इसका अगर कॉन्सेप्ट ही आप समझ लेंगे देन ओनली आप थ्योरीज के ऊपर स्विच कर पाएंगे। तो फर्स्ट मैं बहुत ही डिटेल में आपको ये जो है डिटेल बट यस क्रिस्प में, है ना, तो आपको करवाने वाली हूँ बहुत ही अच्छे से, विच इज लर्निंग। सो लर्निंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है आपके पेपर का जिसमें आपको लर्निंग क्या है, लर्निंग क्या नहीं है, या लर्निंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो लर्निंग के बारे में सही है, ये सारी चीजें आपको, मतलब काफी क्वेश्चंस आपको लर्निंग के ऊपर होते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो थ्योरीज के ऊपर जाते हैं, बट एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हर पेपर के अंदर, अगर आप पेपर ओपन करके देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो वहां पे आपको लर्निंग के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है। सो व्हाट इज लर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि लर्निंग है क्या, होती क्या है, जिसे आप अधिगम कहते हैं, वो क्या है ना। आम भाषा में हम क्या कह देते हैं कि सीखना जो है वो अधिगम होता है, यानी कि लर्निंग होती है सीखना, जिसको हम कह देते हैं कि मैं कुछ भी सीख रही हूँ, चाहे मैं खाना बनाना सीख रही हूँ, चाहे मैं गाड़ी चलाना सीख रही हूँ, या चाहे मैं कुछ पढ़ रही हूँ, दैट इज ऑल्सो लर्निंग, है ना। तो मैं कुछ भी किसी से सीख रही हूँ या एनवायरमेंट से सीख रही हूँ, दैट इज लर्निंग। अब हम नॉर्मली हम इसको इस तरीके से देखते हैं, बट जब हम साइकोलॉजिकली इसको पढ़ते हैं कि लर्निंग एक क्या है, प्रोसेस है, यानी कि इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, यानी एक ऐसी प्रक्रिया है जो चलती रहती है, चलती रहती है। यानी कि हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते हैं फ्रॉम, हम कहते हैं फ्रॉम वोम टू टोम, यानी कि हम बर्थ से लेकर कब्र तक अपनी क्या करते हैं, सीखते ही रहते हैं, सारी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, है ना। सो दैट लीड्स टू अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अब ये आपको काफी बार क्वेश्चन आ चुका है कि लर्निंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, जिसको हम कहते हैं कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अब आपसे ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स भी आ चुके हैं आपके पेपर में, अगर आपने देखे हो कि लर्निंग इज डैश परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी कैसा परमानेंट चेंज, क्या ऐसा होता है कि लर्निंग में आज मैंने जो सीख लिया कभी बदलेगा ही नहीं ऐसा परमानेंट चेंज है? नो। एक ऐसा परमानेंट चेंज है जो रिलेटिवली परमानेंट है, यानी ऑलमोस्ट परमानेंट है, जिसके अंदर आप कल दिन उस चीज को हो सकता है अनलर्न करके आप दोबारा से लर्न करें, तो इस तरीके से भी हो सकता है। सो इट इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में बदलाव है। नॉर्मली आपसे यही पूछा जाता है कि चेंज इन बिहेवियर इज लर्निंग। ठीक है जी, तो आपकी जो नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस हैं, ये सारी इसका रिजल्ट होती हैं। जितना भी आज आपको ज्ञान है, जितना भी आज आपको अनुभव है, ये सारी चीजों से ही आप सीखते हैं। ठीक है जी। सो इट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, हम इसके अंदर लेते हैं काफी न्यू बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज, प्रेफरेंसेस, ऐसी ये सारी चीजें हम सीखते हैं, इंटेंशनली भी सीखते हैं और अनइंटेंशनली भी सीखते हैं। ठीक है, यानी कि हम जैसे अभी आप सीख रहे हैं, ये इंटेंशनली है क्योंकि आपके पेपर में आना है, या आपको ये इस चीज की नीड है, तो आप ये सीखना चाह रहे हैं। या फिर ऐसा होता है कई बार मैं सीखना नहीं चाहती बट मैं देखते देखते सीख गई, या मैं उसको इंटेंशनली, मतलब जानबूझ के कोई ऐसी क्लास में नहीं लगा रही थी, या मैं कुछ ऐसा नहीं सीख रही थी, बस मैं डेली उस चीज को करती थी तो मुझे आ गया। ठीक है, सो वो अनइंटेंशनल हो जाता है। अब इसमें की कॉन्सेप्ट्स क्या है, की कॉन्सेप्ट्स मतलब जिससे क्वेश्चन आपको कहाँ से एग्जैक्टली क्या पकड़ना है। नंबर वन, ये एक प्रोसेस है, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि ये एक प्रोडक्ट है या प्रोसेस है। प्रोडक्ट मीन्स द रिजल्ट,
यानी कि प्रोडक्ट का मतलब है द एंड रिजल्ट जिसको आप कह देंगे। ठीक है, लेकिन ये एक एंड रिजल्ट नहीं है कि आज मैंने सीख लिया अब बस हो गया, है ना। लर्निंग का कोई भी ऐसा पड़ाव नहीं होता है कि जिसमें मैं ये कह दूं कि अब मैंने ग्रेजुएशन कर ली अब मुझे सब कुछ आता है, या अब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली अब मुझे सब कुछ आता है, या अब मैं इतनी उम्र की हो गई हूँ अब मुझे सब कुछ आता है ना। सो देर इज नो एंड टू इट। तो उसका कोई भी एक मतलब आप कह लीजिए कोई भी एक ऐसा पड़ाव नहीं है जहां पे पहुंच के मैं कह दूं कि अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो यहाँ पे जो लर्निंग है वो एक प्रोसेस है, इट वर्क्स एज अ प्रोसेस, यानी इट इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस दैट अकर्स ओवर टाइम। तो हर वक्त वो चलता ही रहता है। देन ये चेंज लेके आता है, यानी ये कैसा चेंज है, लर्निंग रिजल्ट्स इन चेंज। इसका रिजल्ट जो है, जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या होता है, एंड प्रोडक्ट मीन्स जो हम इससे सीखते हैं, जो हमारे बिहेवियर में आता है वो क्या होता है, एक चेंज। आइदर इन नॉलेज स्किल्स या बिहेवियर्स, यानी हमारे व्यवहार में या हमारे कौशलों में या फिर हमारे ज्ञान में किसी भी तरीके का अगर बदलाव आता है उसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। देन ये एक्सपीरियंस बेस्ड भी रहता है। देखो जब लर्निंग के बारे में अगर आपसे सीधा जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि भी इनमें से हम लर्निंग किस में से नहीं करते हैं, या क्या चीज है जो हमें लर्निंग करवाती है, तो हमारे एक्सपीरियंसेस हो गए, ठीक है, या फिर किसी को कॉपी करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस उनकी लेना, ये सारी चीजें हमें लर्निंग करवाती है। यानी एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, ये अनुभव पर आधारित होती है, ये जीन्स से नहीं आती है, ठीक है जी। ये चीजें भी हम अभी करेंगे कि जीन्स से फिर क्या आता है, या अगर लर्निंग नहीं आती है कैसे नहीं आती है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं आती हैं इसके अंदर। देन नेक्स्ट इज रिलेटिवली परमानेंट। इस चीज को मैंने पहले ही आपको हाईलाइट कर दिया कि रिलेटिवली परमानेंट वर्ड जो है वो आपको ये जरूर याद रखना है। यानी लर्निंग के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ही टिपिकली लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लास्ट इन द लास्टिंग चेंज, यानी काफी टाइम तक रहता है। नॉट अ टेम्पररी रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं होता कि आज मैंने सीखा और मैं कुछ दिन बाद ही उसको भूल गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो मेमोराइज कैसे आपने किया है ऐसे होता है, बट हाँ आपको याद रहेगा कि आपने ये चीज इस तरीके से की थी। सो ऐसा नहीं है कि बहुत ही जल्द बहुत ही क्विक आप एक चीज लर्न करेंगे और उतने ही क्विक आप उस चीज को जो है अपने व्यवहार से निकाल देंगे, नो। ठीक है, सो ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। सो दिस इज व्हाट लर्निंग इज ऑल अबाउट। अब आती है बात लर्निंग क्या नहीं है। तो आपको क्वेश्चन कहाँ से आता है, व्हाट इज नॉट लर्निंग। सो आई हैव स्पेशली रिटन दीज पॉइंट्स कि आपको ये पता चले कि अगर आपको एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें से आपको ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि लर्निंग के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आपको आए हैं, तो आपके लिए इजी हो ये चूज करना कि एग्जैक्टली लर्निंग क्या नहीं है। क्योंकि हम जब उस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को देखते हैं कि इनमें से लर्निंग क्या है ना, तो हमें सारे ऑप्शंस लगते हैं कि यार ये भी लर्निंग है, ये भी ऐसे, ये भी तो हम सीखते हैं। लेकिन ये नहीं है। काफी चीजें ऐसी भी होती हैं जो लर्निंग में नहीं आती है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो लर्न हम नहीं करते हैं, यानी बेसिकली जो हमें खुद ही आ जाती है, हम इसको सीखते नहीं है कहीं से। सो नंबर वन होता है रिफ्लेक्सेस। जैसे आपके पेपर में ऐसी कई जो है क्वेश्चंस ऐसे रहे हैं कि आई ब्लिंकिंग, है ना, कि इनमें से लर्निंग क्या नहीं है। तो ऑप्शन वाज, मतलब राइट आंसर वाज ब्लिंकिंग ऑफ आईज, है ना, कि पलके झपकना। ये लर्निंग में नहीं आता। सो इट इज अ रिफ्लेक्स, ये ऑटोमेटिक होता है। ये क्या है, एक रिफ्लेक्स है, एक अनुक्रिया है जिस जो हमारे अपने आप ही ऑटोमेटिक होती है बॉडी के अंदर। तो रिफ्लेक्सेस जितने भी होते हैं जो हमारी बॉडी के हैं, जैसे सेलिवेट करना, खाना देख के मुंह में पानी आना, है ना, इस तरीके की जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिक रहेंगी। सो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं ये टू अ स्पेसिफिक स्टिमुली दैट डू नॉट रिक्वायर लर्निंग। इसके लिए आपको कहीं से कुछ सीखना नहीं पड़ता कि खाना खाने के, अगर मैंने खाना देख लिया तो मुंह में पानी कैसे लेके आना है, इसको हम सीखते नहीं है, है ना। So this is something which doesn't come under learning. So they are built into our biology and often serve protective functions. तो ये हमें एक तरह से protective functions होते हैं, जैसे आई ब्लिंकिंग हमारी आईज के लिए सही होती है ना। तो इस तरीके से ये biological functions होते हैं जो हमारे reflexes में आते हैं। तो ऑप्शन आपको कहाँ क्या आएगा, रिफ्लेक्स। या फिर रिफ्लेक्स नहीं आया तो जैसे मैंने अभी बोला कि ब्लिंकिंग ऑफ आईज जी किस में क्या ये लर्निंग में आता है कि नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट आर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर दैट आर प्रेजेंट इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फ्रॉम बर्थ एंड डू नॉट रिक्वायर लर्निंग और एक्सपीरियंस। इंस्टिंक्ट क्या होता है, हमारी आंतरिक यानी अंदर से एक हमें, जैसे हम कह देते हैं कि आप कह लीजिए कि इंस्टिंक्ट होता है कि जिसमें हमें अंदर से एक
आवाज, या फिर एक सम काइंड ऑफ आप कह लीजिए कि इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड बाय द माइंड, बट इट इज ऑटोमेटिक। तो इंस्टिंक्ट्स क्या है कि हमें जो खुद से एक्सपीरियंस हो जाते हैं बट हम उसे सीखते नहीं हैं। इसमें लर्निंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। दीज आर जनरली रिलेटेड टू सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, जैसे कि हमारी सेक्सुअल नीड्स, ठीक है। तो वो भी हम वी डोंट लर्न दोज, एंड ऑल्सो आर सर्वाइवल नीड्स, जैसे हमारी भूख, थर्स्ट हो गया, प्यास हो गया, ये सारी हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं, है ना। तो जिनको हम कहीं से भी, अब मुझे भूख लगी है, मैं यहाँ कहीं से सीखती नहीं हूँ, ये इंटरनल प्रोसेस है, वो मुझे खुद से ही पता चल जाता है, एक बच्चे को ही पता चल जाता है कि मैं हंग्री हूँ, बच्चा रोने लगता है, राइट। सो दैट इज थिंग, जो है इंस्टिंक्ट्स हैं, वो हम सिखाते नहीं है। पैदा होते ही बच्चे को मतलब इतने छोटे बच्चा जो एक इन्फेंट है उसको भी पता होता है कि भूख लगी है, तो मैं वो रोने लगता है। तो वो चीज क्या है, दैट इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड अंडर लर्निंग। ठीक है जी। देन नेक्स्ट आता है बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शंस। बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शंस जैसे सांस लेना, डाइजेशन हो गया, हार्ट बीट हो गया, ये सारे ऑटोमेटिक होते हैं, ये लर्निंग के अंदर कंसिडर नहीं होते हैं। सम मोर फंक्शंस या सम मोर थिंग्स जो कि किसमें आते हैं, बेसिक ह्यूमन इमोशंस, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, सरप्राइज, डिस्गस्ट। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं दे आर नॉट लर्नड, इन्हें हम सीखते नहीं हैं। यानी कि किसी को घृणा हो रही है किसी चीज से तो मुझे भी हो रही है, ऐसे हम नहीं, मतलब यू डोंट लर्न इट लाइक दैट। सो ये लर्निंग के अंडर कंसिडर नहीं होते हैं, ये नेचुरल रिस्पॉन्सेज होते हैं किसी भी एक सिचुएशन के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, मोटर स्किल्स इन इन्फेंट, यानी कि जितने भी इन्फेंट के जो शिशु होते हैं, वो बच्चे होते हैं, वो मतलब बहुत अंडर 2 years ऑफ एज इन्फेंट्स, है ना। तो वो जो बच्चे हैं उनको जितने भी उनके मोटर स्किल्स होती हैं, जो उनकी शारीरिक गतिविधियां होती हैं, जो उनके ऐसे कौशल हैं जो मोटर एबिलिटीज से रिलेटेड है, वो भी कहीं से हम उनको सिखाते नहीं हैं। जैसे कि थंब सकिंग हो गया या सकिंग हो गया, बच्चा फीड लेता है, पैदा होते ही फीड लेने लगता है, हम उसको नहीं सिखाते हैं हाँ कैसे फीड लेना है, ठीक है। बच्चा खुद से ये चीज कर सकता है। सो दैट इज किसी तरह से ग्रास्प करना, किसी चीज को होल्डिंग, ये सारी चीजें उसकी मोटर स्किल्स के अंदर आती हैं जो हम उसे सिखाते नहीं है। बच्चा ऑटोमेटिकली अपने जो है डेवलपमेंट माइलस्टोन्स के अकॉर्डिंग करने लगता है। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है जी परसेप्चुअल एबिलिटीज, परसीव करने के, यानी कि किसी चीज को लेने की, देखने की जो आपकी एक नजरिया है वो। सो सर्टेन परसेप्चुअल स्किल्स होती हैं हमारी, हार्ड वायर्ड भी हो सकती हैं, या अलाउइंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स टू इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन नेचुरली इवन एट बर्थ। यानी कि जितनी भी हमारी सेंसरी इमेज जो हमारी इंफॉर्मेशन है, यानी सेंसेस के थ्रू, अगर मुझे गर्म लग रही है कोई चीज, है ना, जैसे मान लीजिए आपकी स्किन को कोई चीज आप टच करते हो, अगर ठंडी है या गर्म है, आपका खुद का रिफ्लेक्स आता है उससे कि ये तो बहुत ही ठंडा है या ये तो बहुत ही गर्म है, या आपकी बॉडी खुद से रिफ्लेक्स करती है। वो आपकी परसीविंग की एबिलिटीज होती हैं, जो आप परसीव करते हो और फिर नेचुरली उसके ऊपर एक रिस्पॉन्स देते हो, वो भी आप कहीं से सीखते नहीं हो। जितनी भी इंफॉर्मेशन हम सेंसेस के थ्रू इस तरीके से लेते हैं, इवन एट बर्थ, है ना, जन्म के दौरान भी, तो बच्चे को अगर आप गर्म चीज टच करवा देंगे वो रोने लगेगा, तो वो आपने थोड़ी उसको बोला कि गर्म चीज टच होएगी तो रोना है, या आपने सिखाया नहीं है, दैट इज नेचुरल। देन नेक्स्ट आता है बेसिक ड्राइव्स एंड नीड्स हमारी जो होती हैं, जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं या हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स आ जाती हैं। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उसमें हंगर, थर्स्ट, या हमारी बाकी की जो इंट्रिंसिक नीड्स होती हैं, यानी आंतरिक जो हमारी एक तरह से जरूरतें हैं, वो भी हम कहीं से सीखते नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर भी मैंने आपको इसको एज अ इंस्टिंक्ट भी बताया था। इंस्टिंक्ट्स आर आल्सो द नीड्स जो हमें डिराइव करती हैं, तो अलग से आपको इंस्टिंक्ट भी पूछ सकता है, ड्राइव्स एंड नीड्स भी पूछ सकता है, बट इसके अंदर सिर्फ बेसिक नीड्स आती हैं बच्चे। इसके अंदर जैसे आपकी जो सेकेंडरी नीड्स हैं वो नहीं आएंगे, इसके अंदर आपकी सिर्फ प्राइमरी नीड्स आएंगी। ठीक है, सो ये भी लर्निंग के अंदर कंसिडर नहीं होती हैं। नेक्स्ट वन, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। अब ये क्या होता है कि द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज एन ऑटोमेटिक फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू अ परसीव्ड थ्रेट। यानी आपको कोई खतरा लगता है तो उसके उसके एकदम से, मान लीजिए आपको लग रहा है कि अभी कोई मुझे हिट करने वाला है या अभी कोई मुझे मारने वाला है, आप
ऑटोमेटिकली आपका भी हाथ उठता है या ऑटोमेटिकली आप भी उस चीज को रिएक्ट करते हो, है ना। तो कैसे आप उस थ्रेट को परसीव करते हो और कैसे उसके लिए एक ऑटोमेटिक रिएक्शन जनरेट करते हो, वो सारा फाइट एंड फ्लीट रिस्पॉन्स वो भी हम सिखाते नहीं। आप जैसे जानवर है, वो कोई मान लीजिए अगर आप कहें कि हम तो जी क्लासेस लेते हैं, कराटे क्लासेस लेते हैं या हम सीखते हैं कि एक थप्पड़ पड़ा तो कैसे थप्पड़ मारना है, या इट इज नॉट ओनली अबाउट रिस्पॉन्डिंग फिजिकली, बट यस आपको कोई भी खतरा लगता है तो आपकी बॉडी या आपका माइंड जो आप जो है वो रिस्पॉन्ड करते हो, है ना। तो वो एनिमल्स भी करते हैं, ठीक है। वो एक नेचुरल वो भी फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का। सो इट इज गवर्न्ड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड डज नॉट नीड टू बी लर्नड, ठीक है, इसे सीखा नहीं जाता। नेक्स्ट आता है लैंग्वेज कैपेसिटी। लैंग्वेज कैपेसिटी बट नॉट स्पेसिफिक लैंग्वेज, ठीक है। कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज लर्निंग होती है, डेफिनेटली होती है, बट जैसे अगर हम पढ़ते हैं नॉम चॉम्स्की को, है ना, उन्होंने क्या क्या कहा है कि अगर हमारे पास बायोलॉजिकली, यानी कि हमारे पास अगर इननेट जो है सिस्टम नहीं होगा तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के अंदर सारी एबिलिटीज हैं ही नहीं लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने की, जैसे एनिमल्स में नहीं है, ठीक है। जैसे आप कह लीजिए कि आप घर में अगर एक जैसे नॉम चॉम्स्की का ही ये एक वो है कि अगर आप एक घर में एक पपी रखते हैं और एक बच्चा भी है आपके घर में, है ना, बच्चे ने जन्म लिया है, तो ऐसा क्यों होता है कि हमें सुन सुन के बच्चा बोलने लगता है बट पपी नहीं बोलता, है ना। तो वो क्यों है, क्योंकि पपी जो है, डॉग जो है, उसके पास वो सिस्टम नहीं है, वो नेचुरल सिस्टम नहीं है जो लैंग्वेज की कैपेसिटी को जनरेट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास है, ह्यूमन बींग्स के पास है वो सिस्टम जिससे हम एक लैंग्वेज जो है बोल सकते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर ये चीज कही जा रही है, इसका मतलब ये है। सो जब जो हमारी लैंग्वेज की इननेट कैपेसिटी होती है वो लर्निंग के अंदर नहीं आती, अदरवाइज हम लैंग्वेज को लर्न ही करते हैं। सो ह्यूमंस आर बायोलॉजिकली प्री डिस्पोज्ड टू एक्वायर लैंग्वेज, यानी कि हम, जैसे नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि हम भाषा को लेके पैदा होते हैं, लेके पैदा होते हैं मींस वी हैव द कैपेसिटी टू स्पीक, ठीक है। सो वो चीजें इसके अंदर कंसिडर होती हैं। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि लैंग्वेज में कंसिडर नहीं, सॉरी, लर्निंग में कंसिडर नहीं होती हैं, यानी ये लर्निंग नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बहुत ही सोच समझ के चूज किया है क्योंकि आपको काफी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, विच इज अनलर्निंग, कि अनलर्निंग होता क्या है एग्जैक्टली। सो अनलर्निंग क्या होता है, सिंपल भाषा में एक एक वर्ड होता है फॉरगेटिंग, भूल जाना, है ना। वो होता है कि वो मेमोरी के साथ एसोसिएटेड होता है कि मैंने कोई चीज आज मेमोराइज किया और कुछ दिन बाद मैं उसको भूल गई। बट अनलर्निंग इज एसोसिएटेड विद लर्निंग, एंड आपको ये स्टेटमेंट भी एग्जैक्ट आई थी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फिर अबाउट लर्निंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो उसमें से एक स्टेटमेंट थी जो सही थी, मतलब गलत नहीं थी, सही थी, विच इज अनलर्निंग इज ऑल्सो लर्निंग, ठीक है। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, तो अनलर्निंग इज ऑल्सो लर्निंग, अनलर्न करना भी कुछ सीखना ही होता है, ठीक है। सो अनलर्निंग का मतलब है जो इंफॉर्मेशन आउटडेटेड हो चुकी है या पुरानी हो चुकी है या आपको अब जरूरत नहीं है, वो निकाल के उसे नई इंफॉर्मेशन के साथ रिप्लेस कर देना, ठीक है। यानी कि एक न्यू इंफॉर्मेशन के लिए जगह बनाना, ठीक है, पुरानी इंफॉर्मेशन को रिप्लेस करते हुए, तो वो क्या होती है, अनलर्निंग होती है। आम भाषा में अगर हम इसको एज एग्जाम्पल लेके चले, जैसे जैसे अभी हम टीचर्स हैं, तो हमें ट्रेडिशनल जो हमारा वे है ऑफ टीचिंग, उसको अनलर्न करते हुए हमें डिजिटल वे में आना पड़ रहा है ना। दैट इज अ काइंड ऑफ अनलर्निंग बट ऑल्सो लर्निंग समथिंग। वो अनलर्निंग भी कुछ नया सीखना ही है। जैसे हम घर में भी, अगर मैं मान लीजिए डेली अपनी किचन में अगर मैं जो चाय का सामान है वो अगर लेफ्ट साइड पे रखती हूँ और एक दिन मैंने अचानक से उसको चेंज कर दिया सारे सिस्टम को और उसको राइट साइड पे कर दिया, बट फिर भी मैं कुछ दिन तक उसको लेफ्ट साइड पे ही, मेरा हाथ जो है वो लेफ्ट साइड पे ही जाएगा, है ना। ऐसे होता है ना। आप अपनी अलमीरा में, कबर्ड में कहीं पे कोई चीज अगर आप हमेशा से रखते आए हैं और अचानक से आपने उसकी कोई चीज मतलब उसकी जगह बदल दी, तो आप उसी अलमीरा की तरफ जाएंगे फिर भी। तो ये कुछ टाइम तक चलता रहता है ना। जैसे आप कोई रास्ता है आपके ऑफिस को, मान लीजिए कोई नया रास्ता निकल गया, तो शॉर्टकट निकल गया, अब आप पहले लॉन्ग रन से जाते थे, अब आपको शॉर्ट शॉर्ट वे से जाना है ना। तो अब आप, कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा, मतलब आप चलते चलते उसी वे पे ऑटोमेटिकली आप उसी वे पे जाएंगे, एक दो दिन ऐसा लगेगा कि इधर से ही जाना है,
नहीं, बट आपको अनलर्न करना पड़ेगा अपने माइंड में वो वे, वो रास्ता अनलर्न करके नया रास्ता जो है वो अपने माइंड में फिट करना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज द वे जो हमें अनलर्निंग से लर्निंग की ओर ही लेके जाता है। यानी अनलर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है, कहने का मतलब ये है, वो भी लर्निंग ही करवाता है। फाइन। सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इट हेल्प्स इन अडेप्टिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, या फिर जो नया एनवायरनमेंट है, नई टेक्नोलॉजीज है, उनके साथ हमें फेमिलियर करता है। ये हमारी ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट को ये जो लिमिटेशंस है उनको रिमूव करता है। ठीक है। एंड मतलब ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज पे स्टिक टू रहूंगी। अब अगर आज के अगर हम मैं ये कहूँ एज अ टीचर कि मैंने तो जी जैसे मैंने पढ़ा था मैं तो वैसे ही पढ़ाऊंगी, तो कोई भी नहीं पढ़ेगा, राइट? बिकॉज हम सब डिजिटल एरा में हैं और हम सब उस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो हमें चेंज लेके आती है, ग्रो कराती है हमें। ठीक है। देन असेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स टू स्टे रेलिवेंट इन रैपिड चेंजिंग फील्ड्स। तो फटाफट से आप अडेप्ट कर लें एनवायरनमेंट को, जो आपके चेंजिंग फील्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप ढल जाएं, उसके लिए हमें अनलर्निंग करनी बहुत ही जरूरी होती है। इसका जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, यहाँ पे ये आपको आ सकता है क्वेश्चन की ऑन लर्निंग का क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आप अवेयरनेस, यानी कि मुझे पता चलता है उस चीज का, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि आपके ऑफिस को एक नया रास्ता जाता है, तो सबसे पहले यू विल कम टू नो कि एक नया रास्ता निकला है जी मेरे ऑफिस को, वो शॉर्टकट है। ठीक है। सो रिकॉग्नाइजिंग दैट अ सर्टेन पीस ऑफ नॉलेज और बिहेवियर इज नो लॉन्गर यूजफुल। तो अब आपको क्या लगेगा कि क्या फायदा फिर मैं इतने लंबे रूट से जाऊं, मैं जल्दी ऑफिस पहुंचूंगी, मैं शॉर्टकट ले लूंगी। सो सबसे पहले अवेयर होना। ठीक है। देन इंटेंशनल लेटिंग गो। फिर आप मतलब आप अपने दिमाग से वो चीज डिस्कार्ड करेंगे, यानी कि जो ओल्ड पैटर्न है, जो पुराना रास्ता है या जो पुरानी चीज है, उसको आप निकालेंगे अपने माइंड से। देन रीलर्न करेंगे, यानी कि जो नई इंफॉर्मेशन है उसे अडेप्ट करेंगे और अपने माइंड को अपडेट करेंगे। सो दिस इज हाउ वी डू अनलर्निंग। ठीक है। तो ये होता है अनलर्निंग का प्रोसेस। अब आपको ये तीनों चीजें हैं, यानी हमने लर्निंग को डिटेल किया कि लर्निंग क्या होती है, लर्निंग क्या नहीं होती है, प्लस अनलर्निंग क्या होता है ना। सो यहाँ पे ये तीनों ही चीजें आपको लर्निंग के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस में आती हैं। अब सम ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव पिक्ड, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये आपके प्रीवियस में से ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लर्निंग, आपको इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। व्हेन आई स्विच टू मैराथन्स, व्हेन आई स्विच टू आपके एमसीक्यू सेशंस, डिस्कशन सेशंस, उसमें मैं और भी यहाँ से क्वेश्चंस आपको लेके आऊंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असर्शन रीजन है, students are more likely to do well and stay in school if they have emotional attachment to their school and believe that they matter। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट की इमोशनल अटैचमेंट हो जाए स्कूल से, तो वो ज्यादा देर स्कूल में रहना पसंद करेंगे और स्कूल को पसंद भी करेंगे। अब इसका रीजन क्या है कि इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। ठीक है। ये सीधा लर्निंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, विच इज ट्रू कि इमोशंस जो हैं वो लर्निंग के अंदर एक मेन रोल या वाइटल रोल या सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो दोनों ही ट्रू हैं एंड रीजन भी उसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। सो ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट वन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। नंबर वन, नॉट करेक्ट करेक्ट बताना है यहाँ पे आपको। ठीक है। सो लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, उसके प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड करती है लर्निंग। लर्निंग इम्प्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीमास, तो जो पहले से हमारे दिमाग में स्कीमास है उन्हीं को हम रीऑर्गेनाइज करते रहते हैं। ठीक है। या फिर लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शंस, यानी समाज से हम सीखते हैं लर्निंग। या फिर लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रादर देन अ प्रोसेस। अब ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर, लर्निंग क्या है, लर्निंग एक प्रोडक्ट नहीं है, एक प्रोसेस है। यहाँ पे क्या लिखा है, एक प्रोडक्ट है बल्कि एक प्रोसेस नहीं है। सो डी इज द आंसर यहाँ पे, कि ये रॉन्ग है। लर्निंग एक प्रोसेस है, ना कि एक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉजिटिवली अफेक्ट लर्निंग। तो इनमें से कौन सी चीजें हैं, मीनिंगलेस कंटेंट जो बिल्कुल हमारे काम का नहीं है, या फिर लैक ऑफ मैच्योरेशन, या फिर लैक ऑफ जो है मोटिवेशन, या फिर इंफॉर्मेशनल फीडबैक। तो आप तीनों के तीनों देख रहे हो ये पॉजिटिवली ही है ना। सो इनमें से कौन से पॉजिटिवली आपको अफेक्ट करेंगे? अगर देखो, सॉरी, ये तीनों नहीं है, ये तीनों है। ठीक है। अगर हमारी लैक ऑफ मोटिवेशन रहेगी तो भी हम लर्निंग नहीं कर पाएंगे, पॉजिटिवली नहीं कर पाएंगे। अगर लैक ऑफ मेच्योरेशन रहेगी तो भी नहीं कर पाएंगे।
अगर मीनिंगलेस हम कंटेंट लेंगे तो भी उससे कोई लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर हियर कि पॉजिटिवली हमें क्या इम्पैक्ट करेगा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशनल फीडबैक जो हमारे लिए इंफॉर्मेटिव होगी। ठीक है, सो डी इज द आंसर हियर। अब बहुत बार ना लर्निंग को मैच्योरेशन से भी कनेक्ट किया जाता है, या एज और मैच्योरेशन के भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। सो एज इज डिफरेंट एंड मैच्योरेशन इज डिफरेंट। एंड यस, मेच्योरिटी जो है वो आपको लर्निंग की तरफ लीड करती है, बट एज आपको लर्निंग की तरफ लीड करे ना करे ये कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एज के भी कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको ये कह दे कि भाई, अब देखो जैसे ऐसा तो नहीं होता, अगर हम स्पेशल चिल्ड्रन के बारे में भी बात करें तो ऐसा तो नहीं होता कि एक बच्चा अगर 20 साल का है तो एक सर्टेन जो है लर्निंग उसको हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए, है ना, ऐसा तो नहीं होता। कुछ बच्चे उसी चीज को, उतने कॉन्सेप्ट्स को 21 साल में भी कर सकते हैं, कोई उसको पहले भी कर सकते हैं, है ना। सो इट डिपेंड्स, तो एज कहीं पे भी नहीं आती है अगर हम लर्निंग की बात करते हैं। यस, मैच्योरेशन डज अफेक्ट लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी गलत है? लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। लर्निंग प्रोसेस इज ऑलवेज पर्पसफुल, बिल्कुल, लर्निंग हमेशा पर्पसफुल होती है, हम कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे होते हैं लर्निंग में। एरिया ऑफ लर्निंग इज ब्रॉडर, बहुत ही ब्रॉड है। या फिर बिहेवियर चेंजेस थ्रू इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंसिडर्ड एज लर्निंग। अब आ गया वही बात, अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि रिफ्लेक्स एक्शंस एंड इंस्टिंक्ट्स कहीं से भी लर्निंग में कंसिडर नहीं होते, तो यहाँ पे फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, कि जो रिफ्लेक्स एक्शंस है वो कहता है कंसिडर होते हैं लर्निंग के अंदर, बट वो नहीं होते हैं, दिस इज द इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements does not explain the positive impact of motivation on learning? मोटिवेट, जैसे अभी मैं मैच्योरेशन या एज के ऊपर बात कर रही थी कि लर्निंग का पूछा जाता है, वैसे ही मोटिवेशन के ऊपर यहाँ पे पूछा गया है कि लर्निंग का कितना इम्पैक्ट रहता है। बिल्कुल डेफिनेटली रहता है। मोटिवेशन impairs learning behavior, motivation provides definite direction to learning behavior, बिल्कुल। मोटिवेशन एनर्जाइजेस लर्निंग बिहेवियर, या मोटिवेशन मेक्स लर्निंग बिहेवियर सिलेक्टिव। अब देखो, मोटिवेशन क्या करती है, एक तरह से लर्निंग बिहेवियर को मतलब इट डज नॉट इम्पेयर लर्निंग बिहेवियर। ठीक है, कहीं से भी अगर हम बात करते हैं तो मीन्स उसको खराब नहीं करती है किसी भी एंगल से। मोटिवेशन हमेशा लर्निंग को एनहांस ही करती है, तो इम्पेयर कैसे करेगी? ठीक है, यानी खराब नहीं करती है उसको। सो ए शुड बी द राइट आंसर हियर। सो आज की क्लास में आपने लर्निंग का कॉन्सेप्ट डिटेल किया। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अब हम करेंगे हमारा लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज हैं उनको मैं आपको करवाऊंगी, काफ़ी अच्छे से आपके एक एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसी चीज़ लग रही हो, कोई भी डाउट लग रहा हो, कुछ भी पूछना हो या कुछ भी अदर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हो, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड वी आर वेरी ओपन टू योर कमेंट्स। तो एंड आई वेट फॉर इट कि आपको क्या एग्जैक्टली पढ़ना है या कहीं चीज़ से डाउट आ रही है तो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।